औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सो गाइस, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकालमे के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिर हम एक और मजलिस में जो बड़े पुरसकून और बावकार लोग थे, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर इनको सलाम किया और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हर नेकी के काम को आगे बढ़कर करते थे। फिर इनसे पूछा गया, आप लोग किस कबीले से तल्लक रखते हैं? कहने लगे, हम शेबान बिन साबा के कबीले से तल्लक रखते हैं। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़कर कहा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों। ये लोग अपनी कौम में नामदार और शोहरा आफाक हैं। इनमें मफरूक बिन उमरो, हानी बिन कबीसा, मसना बिन हारसा और नमान बिन शरी खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन मफरूक हुस्न जमाली और ज़बानदानी में इन सब पर फ़ायक था। इसके बालों की 2 मिंडियाँ इसके सीने पर लटक रही थीं और वो मजलिस में अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक बैठा था। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम्हारी आबादी कितनी है? मफरूक ने जवाब दिया, हम 1000 से ज़्यादा हैं। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया कि तुम्हारी कुव्वत का क्या हाल है? वैसे 1000 कमी के बाइस मगलूब नहीं होते। मफरूक ने कहा, हमारा काम सिद्के दिल से जद्दोजहद करना है और हर कौम के लिए अपना एक मकाम होता है। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान लड़ाई कैसी रहती है? मफरूक ने कहा, जब हम मैदान में आते हैं तो सख्त गज़बनाक होते हैं और हमारी लड़ाई इतनी शदीद होती है जितना हमारा गुस्सा तेज़ होता है। हम अपने बच्चों पर अपने घोड़ों को तरजीह देते हैं और ऊँटनियों से ज़्यादा नेज़ों से मोहब्बत करते हैं। हम लड़ाई में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मददमंद जानिब अल्लाह है। कभी हमें दुश्मनों पर और कभी दुश्मनों को हम पर गलबा देता है। शायद आप कुरैश के आदमी हैं। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोले, क्या तुमने सुना है कि कुरैश में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं? वो आप ही हैं। आपकी तरफ इशारा करते हुए मफरूक ने कहा, हाँ, हमें मालूम हुआ है कि किसी ने ऐसा दावा किया है। फिर मफरूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए कुरैश के भाई, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने आज्ञा का जवाब दिया, मैं दावा देता हूँ कि इस बात की शहादत दी जाए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। नीज़ ये दावा देता हूँ कि आप लोग मुझे अपने पास जगह दें और मेरी मदद करें। मेरी कौम कुरैश के लोग अल्लाह के दीन की मुखालफत पर तुल गए हैं। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और हक़ को छोड़कर बातिल को अपने लिए काफ़ी समझते हैं। अल्लाह ताला बेनियाज़ है और काबिल तारीफ़ है। मफरूक बोला, ए कुरैश के भाई, इसके अलावा आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने फरमाया, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो और वालदैन से एहसान करो और अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल ना करो। मफरूक ने कहा, इसके अलावा आप किस चीज़ की दावत देते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, यानी अल्लाह ताला अदल व एहसान का हुक्म देता है और करीबी रिश्तेदारों को सदका ज़कात देने का हुक्म देता है। मफरूक बोला, खुदा की कसम, ए कुरैश के भाई, आपने अच्छी आतों और नेक अमाल की दावत दी है और आपकी कौम जिसने आपकी तकज़ीब की है वो आपकी मुखालफत में मुत्तहिद हो गई है, वो झूठी है। फिर इसने हानी को इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए कहा, ये हानी बिन कैस हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे मजहबी लीडर, इनके तासद भी सुन लीजिए। हानी बोले, ए कुरैश के भाई, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन एक मजलिस में जिससे पहले और बाद हमारा बाहमी कोई तारफ़ नहीं, अपना दीन छोड़ना, आपकी इत्तबा करना बड़ी बेअक्ली और बड़ी बेतदबीरी है। नीज़ जल्दबाजी से आदमी ठोकरें भी खाते हैं और फिर हमारे पीछे हमारी कौम है। इनकी राय मालूम किए बगैर हम कोई मुआहिदा नहीं कर सकते। इसलिए अब जाइए, हम भी जाते हैं। इस बारे में आप भी सोचिए और हम भी मज़ीद सोचेंगे। फिर इसने गुफ्तगू में मसना बिन हारसा को शरीक करना चाहा और कहा, ये मसना बिन हारसा हमारा बुजुर्ग और लड़ाई के मामले में हमारा पेशवा है, इसका नज़रिया भी सुन लें कि ये क्या कहता है। इस पर मसना ने कहा, ए कुरैश के भाई, मैंने आपकी बात सुन ली। एक मजलिस में जिससे पहले और बाद हमारा बाहमी कोई शनासाई नहीं है, अपना दीन छोड़ने और अपने आप के पीछे लग जाने का वही जवाब है जो हानी ने दिया। हम सरियाना यमामा और सरियाना समादा के दरमियान रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि दोनों सरियान क्या हैं? मसना ने कहा, वो इलाका जहाँ कसरा ने नहरें जारी की हैं और वो इलाका जहाँ अरब के दरिया बहते हैं। कसरा के नहरी में इलाका में कसूरवार का कसूर माफ़ नहीं होता और ना इसका कोई उज़र सुना जाता है। अलबत्ता अरब के दरियाई इलाकों में कसूरवार का कसूर माफ़ हो सकता है और उसका उज़र भी सुना जाता है। कसरा ने हमसे अहद ले रखा है कि हम इस इलाके में ना कोई नया तरीका इख्तियार करेंगे और ना किसी नया तरीका जारी करने वाले को वहाँ रहने देंगे।
ہاں اگر آپ چاہیں تو ہم عرب کے دریائی علاقہ میں آپ کو جگہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی امداد بھی کر سکتے ہیں۔ مثنا کے اس تقریر کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پر حقیقت واضح کر دی ہے تو تمہارا یہ جواب کوئی برا جواب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کی مدد کرنے کے لیے ایسا آدمی چاہیے جو چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرے۔ ہاں یہ بتاؤ، اگر تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ ایسے انقلاب برپا کر دے کہ ان کے ملک میں تمہاری حکمرانی ہو اور ان کی عورتیں تمہارے نکاح میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ گے اور اس کی تصویر و تصدیق اپنا شعار بنا لو گے؟ اس پر نعمان بن شریک نے کہا، ہاں ہم آپ سے اس کا وعدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الاحزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر اور اللہ تعالیٰ کی طرف کی طرف بلانے والے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو الحسن، جاہلیت میں بھی بعض اخلاق کیسے اچھے اور کیسے اعلیٰ ہیں جن کی پابندی کرنے سے باہمی لڑائیاں بند ہوتی ہیں اور لوگ باہمی دست و گریبان ہونے سے دور رہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم وہاں سے اٹھ کر اوس اور خزرج کی مجلس میں آئے اور وہاں سے اس وقت اٹھے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی، جو بڑے سچے اور صابر لوگ تھے۔ امید ہے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکالمہ پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ تو مزید انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔